तो गाइस कल रात हम पहुंचे नानी के घर में और आज सुबह से ही बारिश शुरू हो गया। पर जब तक मैं गुवाहाटी में थी तब तक तो इतनी बारिश नहीं थी, तब तो मौसम इतना अच्छा नहीं था, तब इतनी गर्मी थी कि हालत ख़राब हो जाती है धूप में घूम घूम के। और अब देखो जब मैं घर आ गई तो अब बारिश। ओके गाइस, तो सुबह सुबह मैं खड़ी हूँ थोड़ा सा शॉपिंग। एंड ये मेरा पिंपल देखो, शॉपिंग नहीं, मम्मी ने बोला थोड़ा सा घर का सामान ले जाने को तो वही ले रही हूँ बस। अरे की यार কালা নহৈছিল তই বগা আছিল কিন্তু এলা কালা হৈছিল আৰু বগা হৈছিল। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब मस्त होंगे। मैं मस्त हूँ भी, नहीं भी, जो भी हो। तो मैं वो सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो आप लोग जानना चाह रहे होंगे, और क्योंकि कमेंट्स आ रहे हैं इसलिए बता रही हूँ। तो पहली बात जो मुझे लोग पूछते सामने से भी, कमेंट्स पे भी और इंस्टा पे मुझे डीएम भी आया है कि मुझे कॉटन यूनिवर्सिटी में सीट मिला कि नहीं। और पिछली बार जब मैं किसी काम से आई थी तो मतलब गई थी गुवाहाटी, तो मुझे लोगों ने पूछा भी था कि मतलब बोला था हाँ पता है तुम कॉटन में एडमिशन लेने आए। तो मैं पहले भी अपने व्लॉग में बता चुकी हूँ मुझे कॉटन यूनिवर्सिटी में सीट नहीं मिला, तो मैं नहीं जा रही वहाँ पर। और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट क्या हुआ, मैंने एंट्रेंस दिया ही नहीं, मैं बीमार थी। मैं पहले भी अपने व्लॉग में बता चुकी हूँ, बट बहुत लोग शायद नहीं जानते, नहीं देखा व्लॉग, तो उन लोगों को नहीं पता। तो मैंने कहीं का एंट्रेंस नहीं दिया, बस कॉटन का दिया था, वहाँ पे मुझे नहीं मिला और इसलिए मैं अब मास्टर्स नहीं कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ फैशन डिज़ाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी, मतलब फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी में मैंने वो कर रही हूँ मैं। और मैं कर रही हूँ वुमेन्स ITI में, क्योंकि जो फैशन डिज़ाइनिंग के इंस्टीट्यूट है या फिर जो सिर्फ फैशन डिज़ाइनिंग के कॉलेजेस है उस पर फीस भरने के लिए फ़िलहाल मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं इसलिए ITI में कर रही हूँ। और हाँ, यही बताने थे। अभी फ़िलहाल जैसे कि आप लोगों को पता ही है, शॉर्ट्स में देखा होगा, मैं अभी रूम ढूंढ रही हूँ खुद के लिए, क्योंकि मुझे हॉस्टल में नहीं रहना, क्योंकि एक रूम पे 4 लोग रहना पड़ेगा, मुझे रोज़ वीडियो एडिट करना पड़ता है, डांस का प्रैक्टिस भी करना होगा, तो इसलिए मैं अकेले रहूँगी। क्या यही बातें थी। और हाँ, उस दिन मेरे साथ क्या हुआ वो भी मैं बताऊँ तो आप लोग बोर तो नहीं होंगे ना। चलो, जिनको नहीं सुनना वो स्किप कर देना, और जिनको सुनना है वो रहो। मतलब दुख भरी स्टोरी है। बात ऐसी है, उस दिन कितना तारीख था, 29 जुलाई, हाँ। तो 27 को मेरा बर्थडे था, 28 को मैं घर में थी, 28 से एडमिशन शुरू हुआ, फिर 28 को बोला था उन लोगों ने, वो वहाँ से मुझे फ़ोन करेगा, बट फ़ोन आया नहीं, तो मैंने स्वयं फ़ोन किया दोपहर के 1 बजे के 1 बजे नहीं, 12:30 के आसपास। बट वहाँ के सर ने बोला कि तुम अभी भी नहीं आए, तुम आ जाओ, एडमिशन हो रहे, अभी सीट नहीं रहेगा तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते अगर सीट फिलअप हो जाएंगे। वैसे फैशन डिज़ाइनिंग का सिर्फ 20 सीट था। फिर मेरा दिमाग एकदम गर्म हो गया, यार आप लोगों ने बोला था, मतलब उन लोगों ने बोला था कि मुझे कॉल आएगा, बट कॉल नहीं आया, तो मैं क्या करूँ। फिर जल्दी जल्दी में मैं नानी के घर आई और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं सुबह ही जाऊँगी गुवाहाटी। और मैंने कॉलेज में भी बोला कि मैं दूर से हूँ तो मैं नहीं जा सकती अभी, और ऐसा करके मैं घर चली आई और नानी के घर चली आई। और फिर रात में मुझे कॉलेज से कॉल आया कि तुम कल आ जाना। फिर मैंने ऐसा बोला कि मैंने कॉल किया तो सर ने बोला सीट नहीं ऐसा। फिर वहाँ से मुझे बोला, अलग इंसान ने फ़ोन किया था, उसने बोला ऐसा कुछ नहीं है, तुम कल को आ जाना। तो ठीक है, मैं खुशी खुशी सुबह गई ट्रेन से, और मेरे साथ नाना जी जाने वाले थे, बट मेरी मामा जी और मामी जी वही रहते गुवाहाटी में, तो नहीं गए नाना जी। बट वहाँ पर जाके ऐसा हुआ कुछ मेरे साथ कि मैं अपने साथ कैश लेके नहीं गई, मेरा फ़ोन पे ही रहता है, मैं सब कुछ ऑनलाइन ही करती हूँ, तो इसीलिए मैंने अगर कैश लगा तो मैं अपने क्या से मामी जी के अकाउंट पे ट्रांसफ़र करूँगी, कैश निकाल के मैं एडमिशन करूँगी। बट जब मैं कामाख्या तक पहुँची, मामी जी को कॉल किया तो उसका सर दर्द शुरू हो गया, वो नहीं आ रहे, मामा जी उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे, अब मैं क्या करूँ। और उसके बाद मैंने सोचा ठीक है कोई नहीं आ रहे तो नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया था उस टाइम पे, क्योंकि एडमिशन की बात है यार, ऊपर से पैसे वैसे देने होंगे, एक तो चाहिए पेरेंट्स घर में कुछ कोई तो चाहिए अपने साथ, बट नहीं गए, उस पर मेरा दिमाग गर्म हो गया। उसके बाद सोचा रहने दो, मैं खुद से निकालूंगी, क्योंकि मेरे पास भी ATM कार्ड है, दो करके 2 अकाउंट का। बट क्या हुआ, जब मैं ATM पे गई, मतलब मेरे कॉलेज के पास में जो ATM है वहाँ पे मेरा कार्ड काम नहीं कर रहा था, ATM भी खराब था। फिर मैं अलग अलग जगह पे गई, ATM पे क्या किया, बट मेरा ATM काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं कभी यूज़ ही नहीं करती उसे। और फिर मेरा एक भाई है जो वहीं पे पढ़ता है, वो भी घर आया हुआ था, तो मैंने उससे ये बात बोली। उसने मेरे को आइडिया दी कि तुम दुकान में जाओ और एक दुकानदार से बोलो कि मैं आपको फ़ोन पे इतना दूंगी, आप मुझे इतना दे दो। मैं ऐसे हर दुकान में गई, बट कोई नहीं दे रहे थे। फिर बाद में मैं नाम भूल गई उस दुकान नहीं है एक्चुअली, जहाँ पर फ्लाइट बुकिंग वगैरह करते हैं ना, वैसे वाला दुकान ही बोलूँगी मैं। वैसा एक मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने दिखा दिया, थैंक गॉड उस वाले भैया का, कि उसने मुझे उस टाइम पे वो दिखा दिया। और पता है मैं पैदल कितनी किलोमीटर घूमी मुझे खुद नहीं पता, पैसे ढूंढते ढूंढते। सोचो मेरी कैसी हालत हो चुकी होगी।
मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता उस जगह के बारे में, मैं नहीं हूँ वहाँ, मैं पहले जा चुकी हूँ, बट इतना भी मुझे नहीं पता कि कौन सा क्या कहाँ पे है। ऊपर से मैं अकेली थी, ऊपर से धूप, उसकी तो बात ही अलग है गर्मी के मारे। और सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था, बस पानी पी के गई थी मैं घर से, और फिर 4 बजे को कौन खाता है क्या सुबह। तो उसके बाद मुझे वहाँ पे मैं गई, वहाँ पे भी मुझे जितना कैश चाहिए था उतना नहीं था। फिर वहाँ से मैंने बस कितना निकाला था 15,000, और उन लोगों को भी उसका पे करना पड़ता है, मतलब जो मेरे मुश्किल वक्त में सहायता की उसके लिए उन लोगों को पे किया मैंने, और थोड़ा सा पैसा तो वहाँ से थोड़ा सा लिया, और फिर मेरे पास थोड़ा सा पहले से था तो उसे देके मैंने एडमिशन करवाया। और कितने बजे के आसपास हुआ था मेरा एडमिशन, शायद 1-1:30 बजे के आसपास, हाँ। एंड बीच में एक बात हुई थी कि मैंने कॉलेज में फ़ोन करके पूछा अगर मैं आज एडमिशन नहीं करूँगी तो कल क्या कर सकती हूँ, तो उन लोगों ने बोला जी हाँ तुम कल भी कर सकते हो। फिर मैंने बोला ठीक है कल करेंगे। फिर मेरे दिमाग में आया रुको एक बार सीट के बारे में भी तो मैं पूछ लूँ। मैंने पूछा, सिर्फ ओनली 6 सीट था। मेरा दिमाग फिर से गर्म हो गया, अगर वो आज के अंदर फिलअप हो गया तो मुझे नहीं मिलेगा, फिर मैं क्या करूँगी, क्योंकि प्राइवेट में जाने के लिए मेरे पास फिलहाल उतने पैसे है नहीं। तो इसीलिए मैं बस पैसे खोजने लगी, मतलब कोई मैं उसे ऑनलाइन पे करूँगी, वो मुझे कैश देंगे, वैसे मैं दुकान ढूंढने लगी, बट कोई नहीं मदद कर रहे थे। बहुत कुछ उस दिन मैंने एक्सपीरियंस कर ली थी, एक दिन में ही बहुत कुछ ये मैंने सीख लिया कि कुछ भी हो आपको अकेले लड़ना पड़ता है। वैसे तो सब आपके साथ होते हैं, बट जो भी करना है आपको स्वयं को करने होते हैं। तो यही थी स्टोरी। इसलिए मैं उसके बाद एडमिशन होने के बाद भी मैं खुश नहीं थी, क्योंकि देखो वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए मैंने घर वालों को कितना मनाया, कितना रोया मैं कितनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हुई। 1-2 हफ्ते नहीं, पूरा 1 महीना शायद मैंने समझाया घर में, कोई नहीं मान रहे थे। जब सब मान गए, जब मैं रेडी हुई जाने के लिए, जिस दिन मेरा एडमिशन था उसी दिन अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप कैसे खुश रह सकते हैं। बट फिर भी बाद में मैंने खुद को मना लिया, एंड नाउ आई एम बिल्कुल वेरी फाइन। आज भी सुंदर लिया। सो गाइस अभी मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि 2 दिन बाद में हमेशा के लिए नहीं, मतलब 2 दिन बाद मैं 1 साल के लिए शिफ्ट हो रही हूँ गुवाहाटी। तो इसीलिए जाऊंगी, जाके थोड़ा सा पैकिंग वगैरह भी करनी है। वैसे रूम अभी तक मिला नहीं है। हाँ मैंने ब्रोकर को बोला है, उसने बोला कि वो मुझे देगा रूम। देखो लोग हंसे तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ गाइस लोग हंस रहे क्योंकि मैं व्लॉग कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझ में शर्म है नहीं, मैं कहीं पे भी कैमरा निकाल लेती हूँ। यस हमारे पास क्या है, यस हमारे पास दांत भी है, पिलाई भी है। पिलाई की कोई रे हिंदी दातर आलू मांगो भी कुत्तू। ओके गाइस तो मैं घर पहुंच गई। घर आके ही मैं वापस रेडी होके जा रही हूँ बोंगाईगांव, क्योंकि मेरे केक के सामान ख़त्म हो गए। संडे को बोंगाईगांव बंद रहता है, कल संडे, कल भी ला सकती थी बट कल को बंद रहेगा केक के सामान का दुकान। और परसों मंडे तो मुझे केक बनाने हैं, क्योंकि टीचर्स डे के लिए केक बनाने हैं और बहुत सारे ऑर्डर्स आए, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और इसलिए खुश नहीं हूँ कि बहुत सारे ऑर्डर्स आए, इसलिए खुश हूँ क्योंकि मेरे स्कूल से ऑर्डर आए। मतलब मैं जहाँ पढ़ती थी सर ने दिया, 2 स्टूडेंट्स ने दिया 2-2 करके, मतलब 1 किलो का 3 केक और 1 ½ किलो का था शायद, जो भी हो। तो बहुत सारे केक्स का ऑर्डर है और सारे मेरे स्कूल से। ओह माय गॉड। हाँ, तो इसी बात की खुशी है। अभी जा रही हूँ, अभी बज रहे 2 बज गए। मैंने खाना भी नहीं खाया क्योंकि टाइम नहीं मिला, मिलता बट आते आते रात हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए सोचा खाना तो मैं बाद में भी खा लूँगी, पहले काम निपटा लेते हैं। सो लेट्स गो। ओके गाइस तो ये सीधा शाम का दृश्य है। हम जा रहे एक बर्थडे पार्टी में और ये रही बर्थडे गर्ल। तब मैं दिन में जो खरीद रही थी कलर और पेंसिल बॉक्स इसी के लिए। एंड गाइस ये वाला व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। मैंने क्या क्या खाया वो तो आप लोगों को शॉर्ट्स पे देखने को मिलेगा ही, तो वीडियो में यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगी। वैसे गाइस इस वाले व्लॉग का यही उद्देश्य था कि मैं अपने जीवन के अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मैं मिलता हूँ आप लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।